नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर समाजवादी पार्टी है। इंडिया गठबंधन को प्रदेश में जीत दिलाने का या विरोधी दलों पर बढ़त दिलाने की जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी के कंधों पर है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी वह लगभग 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कोई दूसरा घटक दल पार्टी में जो बड़ा हो और गठबंधन को आगे ले जाए, ऐसा कोई है नहीं। इस स्थिति को भांपते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा पहल करते हुए किसी भी दूसरे विरोधी दल की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में बदायूं लोकसभा सीट शामिल थी। बदायूं लोकसभा सीट पर पहले पार्टी के बड़ा चेहरा माने जाने वाले धर्मेंद्र यादव तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूची में बदायूं सीट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव की दावेदारी को मजबूत किया, उनके नाम की घोषणा कर दी। लेकिन पार्टी के अंदर टिकट वितरण को लेकर के जो एक हड़कंप मचा, जो एक भ्रम की स्थिति रही राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, जिस तरह के टिकट वितरण को लेकर के अनिर्णय की स्थिति रही, उसके बाद बदायूं लोकसभा सीट पर कई बार टिकट की अदला बदली का क्रम जारी हो। शिवपाल यादव के नाम की घोषणा के बाद कई दिन तक शिवपाल यादव बदायूं में कार्यकर्ताओं से मिलने, चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने नहीं पहुंचे, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। शिवपाल यादव पहुंचने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि नहीं, वह चुनाव लड़ेंगे। उसके कुछ दिन बाद शिवपाल यादव के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते कि उनके बेटे आदित्य यहां से चुनाव लड़े और मेरी भी दिली इच्छा यह है, बाकी पार्टी नेतृत्व इस बात को तय करेगा। अब पार्टी नेतृत्व ने काफी लंबे समय के बाद के इंतजार के बाद बदायूं लोकसभा सीट पर शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को फाइनली अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथियों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा कई सीटों पर टिकटों की अदला बदली की गई है। इसका पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन बदायूं लोकसभा सीट जिस पर की किसी भी दूसरे दल की अपेक्षा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कहीं बेहतर है। लगभग 6-7 बार पार्टी यहां जीत दर्ज कर चुकी है। 1996 से लेकर 2004 तक पार्टी यहां लगातार जीत दर्ज करती रही है। इसके बावजूद भी ऐसी क्या स्थिति रही कि पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण है, या मैं यूं कहूं कि 3 बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। इन 3 कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बदायूं लोकसभा सीट की स्थिति को देख लेते हैं। बदायूं लोकसभा सीट के अंदर गुन्नौर, जहां से समाजवादी पार्टी के राम खिलाड़ी सिंह यादव विधायक हैं, बिसौली सुरक्षित सीट जहां से आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी के हैं और वो विधायक हैं, सहसवान जहां से ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बिलसी जहां से हरीश साक्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और बदायूं जहां से महेश चंद्र गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यानी 5 में से 3 सीटों पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कब्जा है और वह अभी भी लोकसभा में बढ़त बनाए। अगर हम बात करें तो बदायूं लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ और यहां पर बदन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की यदि इस सीट पर बात करें तो पहली बार 1991 में स्वामी चिन्मयानंद ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यह जीत दर्ज की। इसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सलीम इकबाल शेरवानी का कब्जा रहा। सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत की वह 1984 में की। वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने 1984 में इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने
सलीम इकबाल शेरवानी का साल 2009 में टिकट काट दिया और यहां से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया। 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव लगातार जीते समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसके बाद साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया और संघमित्र मौर्य ने यहां से जीत दर्ज की। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्र मौर्य का टिकट काट दिया है और यहां से दुर्विजय सिंह साके को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को साधते हुए यहां से मुस्लिम खां को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम खां पूर्व में बसपा से विधायक रहे हैं। बीच में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था, लेकिन वह एक बार फिर बहुजन समाजवादी पार्टी में वापस हुए हैं और पार्टी ने उन्हें बदायूं से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी इतनी डरी सहमी क्यों है बदायूं लोकसभा सीट के ऊपर, जिसके ऊपर उसका वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है। सबसे पहला कारण यदि देखें तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम इकबाल शेरवानी, जो यहां से लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। 2009 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके चलते वह नाराज थे और वह समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए थे। चुनाव लड़े, चुनाव हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी में वापसी करते हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर बदायूं से अपने लिए संभावनाएं दिखाई देने लगती। लेकिन जब बदायूं लोकसभा सीट के ऊपर धर्मेंद्र यादव तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की तो उसमें सलीम इकबाल शेरवानी का नाम शामिल नहीं था, जिससे उन्होंने नाराज होकर समाजवादी पार्टी के ऊपर मुसलमानों की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी की सदस्यता त्याग दी। सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं के अंदर एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक रहा है, जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि बदायूं लोकसभा सीट पर मुस्लिम समाज का जो गुस्सा है उसका सामना पार्टी उम्मीदवार को करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के द्वारा यहां पर सलीम इकबाल शेरवानी के नेतृत्व में बबराला में एक सभा भी की गई, जिसमें अपनी बात कही गई और आरोप वही कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज की अनदेखी कर रही है, वह लगभग बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने लगी है। खैर, आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन चुनाव का दौर है। ऐसी स्थिति में समुदाय, जाति, धर्म विशेष की नाराजगी चुनाव को प्रभावित करती है। दूसरा बड़ा कारण जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं, वह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा यहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है, यानी मुस्लिम खां को पार्टी प्रत्याशी बनाया है बसपा के द्वारा। तीसरी बात जो यहां पर ध्रुवीकरण को पैदा करती है, पिछले महीने एक मुस्लिम युवक के द्वारा बदायूं में हिंदू समुदाय के 2 मासूम नाबालिगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस घटना ने शहर के अंदर एक सेंटीमेंट जो है लोगों के उसको प्रभावित किया है और चुनाव के अंदर कुछ ध्रुवीकरण की स्थिति भी बनाई है। इन कारणों के चलते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भाप रहे हैं कि इस बार बदायूं लोकसभा सीट पर चुनाव जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह यहां पर अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की इच्छा रखते हैं और उसके पीछे वह खुद सपोर्ट करेंगे। यदि किसी भी स्थिति में आदित्य यादव चुनाव नहीं जीतते हैं तो उससे शिवपाल यादव की राजनीतिक छवि पर हार का बट्टा लगने से बच जाएगा और यदि पर्दे के पीछे से शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के द्वारा किए गए प्रयासों से आदित्य यादव चुनाव जीत जाते हैं तो यह आदित्य यादव की राजनीति में एक शुरुआत हो जाएगी। तो साथियों, इस बारे में आप क्या समझते हैं?
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।